अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम की तमाम रमज़ान से रिलेटेड कुकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब दिन आप काउंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट हम लेंगे और चिकन ब्रेस्ट को जितना आप बारीक जूलियन काट सकते हैं। मैं नाम बता दूं जनाब, चिकन शवरमा हम बना रहे हैं घरेलू स्टाइल, यानी कि होममेड। घर में रहते हुए हम चिकन शवरमा किस तरीके से बना सकते हैं। शवरमे की मशीन आती है जिस पे इसकी सिकाई होती है। बेसिकली वो मशीन हम घर पे अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी कॉस्टली होती है, नंबर एक। नंबर दो, उस मशीन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक या दो चिकन ब्रेस्ट का शवरमा बना लें। उसमें कम से कम 8-10 किलो गोश्त लगाएंगे तो फिर उसकी कुकिंग शुरू होगी। तो अब घर में आपने बनाने हैं एक या दो या तीन या चार शवरमे, तो उसके लिए आपको पैन, कढ़ाई या चूल्हे का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे चिकन की लेयर हमने काट लेनी है और कोशिश करें थिन से थिन लेयर उतर जाए। एक चिकन ब्रेस्ट की 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4, और अगर बहुत ही वजनी चिकन थी तो उसका 5 से 6 लेयर बआसानी हम उतार सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बारीक जूलियन काटना है। किसी भी खाने में कटिंग की बड़ी अहमियत होती है। अगर हम कटिंग तवज्जो से समझ के ना करें, और मेरा शायद मैंने अदा किया अपने शो में कि हमने बनाना क्या है और कितना बनाना है। ये सबसे मेन चीज़ होती है किचन में कुकिंग के दौरान, कि एक बनाना क्या है और दूसरा कितना बनाना है। उसके हिसाब से हम सारी तैयारी करते हैं। ये लीजिए जनाब, छोटे जूलियन में हमने चिकन को काटना है। अभी शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि ये कितनी बारीक है। जब मैं इसकी कुकिंग करूँगा तो फिर हम इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि ये चिकन जो हमने काटी थी आपके सामने वो कितनी बारीक हो चुकी है पकने के बाद। क्योंकि अभी इसमें मौजूद जो पानी है वो ड्राई होना बाकी है, तो ये मज़ीद शिलिंक हो जाएगी। चलें जनाब, ये रेडी। कढ़ाई, थोड़ा सा बराए नाम सा ऑयल, 1 से 1.5 चम्मच रख लें खाने का, और उसी में हमने शामिल करना है 1 चाय की चमची के बराबर लहसुन का पेस्ट। अगर घर में लहसुन अदरक का पेस्ट है तो हम वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लहसुन जो है वो फर्स्ट चॉइस है। और लहसुन के साथ 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, ताकि जैसे जैसे लहसुन फ्राई हो तो कुटी लाल मिर्च का भी अपना फ्लेवर उसमें आ जाए। और जब ये थोड़ा सा पक जाए तो ये जो बारीक चिकन काटी है हमने, ये हमने शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, घर में रहते हुए हम चिकन शवरमे का जायका किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक जायके के हिसाब से,
और इसको जल्दी जल्दी आपने चलाना है। देखो जरा सा आपने अगर हाथ को स्लो किया तो उसके जलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लीजिए जनाब, चिकन हमारे बिल्कुल रेडी। के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी रेडी है। चिकन को हमने एक साइड में रख दिया है और यहाँ पे अब जो सबसे कीमती काम है शवरमे का। शवरमे की दो चीज़ें बहुत कीमती हैं, एक शवरमे का सॉस और एक शवरमे की वेजिटेबल। मीट अपनी जगह है, आप बीफ शवरमा भी ले सकते हैं, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पाकिस्तान में बिक रहा है जगह 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 जगह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बीफ भी हम ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है, शवरमा इन तीन मीट का है। सी फूड का कोई काम नहीं है शवरमे में। लेकिन असल जो शवरमे की चीज़ है वो है इसका एक सॉस जो ख़ास तौर पे बनता है और इसकी वेजिटेबल जो शवरमे में रखी जाती है, वो है असल मेहनत। ये तो आपने देखा कि चंद लम्हों में हमने चिकन काटी और नमक, कुटी लाल मिर्च, लहसुन और ये तैयार है। कोई 12 स्टोरी 12 मसाले, इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ हमने शामिल नहीं करी। यहाँ पे अब है बारी वेजिटेबल की। तो यहाँ पे जनाब एक अदद कुकुम्बर हम लेंगे और इसको हमने बारीक स्लाइसिस, थिन स्लाइसिस में काट लेना है। दरमियाने साइज का। और उसके बाद इसको हमने जूलियन काट लेना है। छिलके के साथ ये कटेगा। अच्छा, असल में ये जो सब्जी शवरमे की होती है तमाम, इसको शवरमे की सैलेड भी कहा जाता है, ये पिकल करके रखी जाती है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको बताएंगे कि पिकल हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ये तमाम सब्ज़ी जब कट जाए तो इसमें नमक लगा के 1-1.5 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद खूब अच्छी तरीके से इसको धो के नमक इसका निकाल दें और सिरके में भर के इसको रख दें 2 से 3 दिन के लिए। और उसके बाद ये पिकल रेडी है। ना इसको पकाने की ज़रूरत है, ना इसको गलाने की ज़रूरत है, ना इसके अंदर कोई किसी भी किस्म का मसाला फ्लेवर शामिल करने की ज़रूरत है। जो कॉन्टिनेंटल पिकल्स बनते हैं, यूरोपियन पिकल्स भी कहते हैं उसको, पिकल वेजिटेबल के नाम से भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। कांच की बोतल में होते हैं, टिन में नहीं हो सकते क्योंकि सिरके की भीगी भी होती है, तो इस वजह से टिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक अदद गाजर, खीरा और इसकी सबसे कीमती वेजिटेबल चुकंदर। अच्छा, चुकंदर बहुत अगर बड़े, जिन घरों में शुगर के पेशेंट मौजूद हैं तो प्लीज़ उनको ना दें क्योंकि शुगर का वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, कुदरती मिठास जो होती है।
याद रखिएगा ये शवरमे की जो सैलेड होती है उसका इस्तेमाल है। और यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च, इसको हमने लंबाई में काट लेना है। 2 से 3 अदद ले लें, 4 अदद ले लें, 5 अदद ले लें। ये इसकी बेसिक पिकल वेजिटेबल बनती है जनाब इन 4 वेजिटेबल्स से। और उसके बाद जो अमल होता है वो है जनाब 1 कप सिरका, वाइट या फ्रूट सिरका जो अंगूर का मिलता है, जायके के हिसाब से नमक, इस सब्ज़ी को जहन में रखते हुए कि नमक कितना काफ़ी रहेगा इस सब्ज़ी के लिए। अच्छा, ये शॉर्टकट है, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली इसको आप बनाएं तो प्रॉपर्ली तरीका ये है इसका कि ये सब्ज़ी हमारी इस तरीके से कट गई, इस पर खूब सारा नमक, थोड़ा सा नमक नहीं, मुट्ठी भर के नमक, वो आपने इस पर डालना है और इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दें। 2 घंटे बाद छन्ने में इस सब्ज़ी को उतारें और खुले पानी में इसको खूब अच्छी तरीके से 2, 3, 4 दफ़ा धो लें। और थोड़ी थोड़ी देर बाद एक पीस खा के देखेंगे नमक की तेज़ी कहाँ तक है। जब आपको लगे कि हाँ अब नमक का जायका सही है तो वहाँ इसको छोड़ दें और छन्ने में रख के किसी हवा वाली जगह पर रखें ताकि इसका तमाम पानी जो है वो ड्रॉप हो जाए। जब पानी ड्रॉप हो जाए तो उसके बाद सिरके में, एक कांच की बॉटल में सिरका लें भर के, पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, और उसमें इसको डुबो के रख दें आप 3 दिन के लिए। आपका शवरमे का पिकल वेजिटेबल सब कुछ रेडी। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये शवरमे के लिए बनाएं, आप मिक्स वेजिटेबल बना के रख सकते हैं, बड़ा जायकेदार रहती है, भूख बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। यहाँ जनाब वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। यहाँ पे सब्ज़ी को अब 3 दिन नहीं है हमारे पास, नमक लगा के 2 घंटे रखने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो शॉर्ट रास्ता है इसका, बिल्कुल क्विक। आप सब्ज़ी काटें, सिरका कढ़ाई में डालें, थोड़ा सा नमक डालें और उसमें इस वेजिटेबल को हल्का सा जोश दे लें, तो आपका एग्जैक्टली वही चीज़ जो पिकल की मैं बात कर रहा हूँ वो तैयार है। अब चिकन हमारी तैयार है, ये तैयार है। जब तक ये ज़रा सा पक जाए हम इसको ढक देते हैं, क्योंकि इसकी स्टीम जो है वो बहुत तेज़ी से आपको डिस्टर्ब करेगी। यहाँ इसको आप दम पे छोड़ दें। यहाँ आ जाते हैं इसके उस सॉस के लिए जो सबसे कीमती सॉस है शवरमा। इस सॉस के बगैर आप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें आजकल डलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शवरमे कंप्लीट नहीं होता इस सॉस के साथ। और ये सॉस क्या है जनाब, इसको अरबी में हुम्मस कहते हैं और ये मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होता है उनके कल्चर में। आप इसको जैसे जी चाहे आप बतौर सैलेड इसको रख दें, बतौर स्टार्टर रख सकते हैं, बतौर मेन कोर्स के साथ सर्व हो सकता है, बहुत सारे। और शवरमे की ये जान है। तो 1 प्याली भर के चने या कच्चे आधा पाव चने उनको उबाल लें तो वो 1 प्याली के लगभग हो जाते हैं वो। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 100 ml के बराबर मेरे पास दही है, यानी कि आधा पाव से भी 25 ग्राम कम। और अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं कि कितने चम्मच होना चाहिए, तो कम से कम 6 चम्मच, कम से कम 6 चम्मच ये दही हमने शामिल कर देना है यहाँ। 100 ml यानी कि 100 ग्राम समझ लें।
क्वार्टर चाय की चमची से लेके आधी चाय की चमची तक काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ताहीना। अच्छा, ताहीना क्या चीज़ है? अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, और ये इसके बगैर हुम्मस कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर इस दुनिया का कोई शख्स ये कहे कि जी हुम्मस ऐसे बन जाता है, तो मैं बिल्कुल मान लूँगा। लेकिन अगर वो ये बोले कि हुम्मस बगैर ताहीना के बन जाता है, तो ये शायद हम मानने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली ये जो तिल हम खाते हैं नान पे लगा के या बंद पे या और दूसरे तरीके से या बहुत सारी मिठाइयों में, ये उसका पेस्ट होता है तिलों का। मखसूस मशीनों से इसको पेस्ट बनाया जाता है। ताइन अगर आप इसको चख के देखें, स्मेल इसकी देखें तो आपको, और फिर तिल को देखें या खा के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो ताइना जो है बेसिकली तिलों का पेस्ट है। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ताइना सॉस हम इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ लेमन जूस आएगा 2 टेबल स्पून के बराबर। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, बराए नाम बहुत ज़्यादा नहीं। और इस तमाम चीज़ों को हमने रख के पीस लेना है। जैतून के तेल का इस्तेमाल होगा इसमें, लेकिन पहले इसको आपने पीसना है। इतना पीसना है कि ये बड़ा स्मूथ सा बन जाए। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, वालिदैन चाहते हैं कि वो ज़रा जान पकड़ें, जानदार हो जाएं, उनके लिए बहुत कीमती चीज़ है। इसको आप बर्गर के साथ, सैंडविचेस के साथ, फ्राई के साथ या रोटी पे लगा के, ब्रेड पे लगा के बतौर सैंडविच इसको दे सकते हैं बच्चों को। एक नज़र हम देख लें इसको। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे, इत्तेफाक के तौर से अगर घर में जैतून का तेल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी सपोर्ट हम नॉर्मल ऑयल से ले सकते हैं। मकसद ऑयल का क्या है? जैतून का तेल तो हम सबको पता है कि ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ लोग नहीं उसको इस्तेमाल करते या घर में नहीं होता क्योंकि वो अनकॉमन चीज़ है। बाकी तमाम चीज़ें, ये दही, लेमन जूस, काली मिर्च, नमक, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। चने भी बहुत कॉमन है। तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल, जो नॉर्मल हमारा क्वालिफाइड कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ताइना में थोड़ी सी शाइनिंग और स्मूथनेस आ जाती है। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा सॉस बिल्कुल रेडी शवरमे के लिए। लेकिन अगर किसी सैलेड के साथ आप सर्व कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर जैतून का तेल ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर घर में चॉपर मशीन नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर पे इसको बना सकते हैं। असल जो एक्चुअल सॉस बनता है वो ना जूसर पे बनता है ना चॉपर में बनता है। वो इसके लिए एक बड़ा मखसूस पीसने वाली एक चक्की टाइप की चीज़ होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें इसको पीसते हैं। सिलबट्टा अगर घर में हो तो सिलबट्टे पे सबसे बेस्ट हुम्मस बनेगा। ये लीजिए जी, ये आपका हुम्मस रेडी।
अब आ जाते हैं, इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव करके हम अपनी जगह को थोड़ा सा क्लीन कर लें। ये वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। जो सिरका है, क्योंकि अब हमारा इस्तेमाल में नहीं है, तो आप इसको ज़ाया कर सकते हैं। एक साइड में मैं रख दूँ इसको, ताकि जो सिरका है वो बह के एक तरफ चला जाए। और यहाँ पे अब जिस चीज़ को हम इस्तेमाल में लाएंगे वो है पीता ब्रेड। पीता ब्रेड बाज़ार से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये घर में भी बन सकती है, लेकिन बस बहुत एक्स्ट्रा तवज्जो के साथ और ओवन में बनेगी। ये चूल्हे पे तवे पे नहीं बन सकती, याद रखिए। इसका यही एक है फार्मूला। इसका बैटर बनता है मैदे, दूध, ऑयल का और सब मिक्सचर मिला के, और बस ट्रे पे आपने रखना है जल्दी जल्दी, और ट्रे को ओवन में रख दें। ये एकदम फैल के फूलेगा और आप इसको निकाल दें। ये सेका नहीं जाती ओवन में। अगर बहुत ज़्यादा देर तक इसको आप पकाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। यहाँ पे पैन को थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद इन रोटियों को थोड़ा सा गरम कर लें। थोड़ा सा गरम करके हम इसको रेडी करते हैं। इससे रोटियां एक तो नरम हो जाएंगी और बिल्कुल फ्रेश उसका जायका आ जाएगा। बहुत हल्का हल्का ऑयल। चलें जनाब, अब बारी है इसको फोल्ड करने की। यहाँ पे आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट बटर पेपर जो ब्राउन पेपर जो मिल जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या सबसे लास्ट ऑप्शन एल्युमिनियम फॉयल। जी लीजिए जनाब, ये आपने रखा। और अब क्या करना है ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अच्छा, यहाँ पे शवरमे दो साइज़ में होते हैं। एक बिल्कुल छोटे से होते हैं, मिनी शवरमे होते हैं। पीता ब्रेड को बीच में से काट के और इसको दो हिस्सों में खोल के उसके अंदर भरा जाता है इसका स्टफ। और एक शवरमा इस तरीके से दिया जाता है रोटी में फोल्ड करके। अच्छा, अब बहुत सारे जगहों पे रोटी की जगह ब्रेड ने ले ली है, तो आप ब्रेड में भी इसको फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ताइना सॉस आपने इस तरीके से अप्लाई करना है जैसे बटर। उसके बाद जनाब हमने इसमें ये जो चिकन हमने पकाई थी ये रखेंगे। वेजिटेबल अभी थोड़ी सी गर्म है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे यूज़ करना। आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें कि आपकी प्रोडक्ट जो है ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे इस तरीके से इसको आपने सब्ज़ी को रखना है।
बच्चों के लिए बहुत कीमती सैंडविचेस भी ये बन गए सुबह लंच में। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हुमस हमने नीचे लगाया था और थोड़ा सा ये दो चीज़ें यानी घिसने के बाद थोड़ा सा हमने इसके ऊपर लगाना है। अब बच्चों को नहीं पता कि ये हुमस है कि आपने किचन में बना लिया, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये कितना ताकतवर है। आपने इस तरीके से इसको होल्ड करना है, एल्युमिनियम फॉयल, और अब इसको फोल्ड करना है। ये देखिए जनाब, दूसरी रोटी सेम प्रोसीजर, चिकन, ये वेजिटेबल पिकल स्टाइल की जो बन चुकी है। अच्छा, आजकल मार्केट के अंदर इसमें केचप और न जाने कौन कौन सी चटनियाँ, कौन कौन से सॉस डाल के बेचा जाता है, वो उनकी ऑन चॉइस है, लेकिन असल में वो शवरमा नहीं है। एल्युमिनियम फॉयल, बटर फॉयल, ब्राउन पेपर, बटर पेपर, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे शवरमे को आपने ये आप देख सकते हैं अंदर से शवरमे की लुक। और अब इसमें किसी चटनी, किसी सॉस, किसी जायके की ज़रूरत नहीं है। ये बन गया जनाब, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो कुछ तूने हमें अता किया है हम उसके शुक्रगुज़ार हैं तेरे। बस उन तमाम चीज़ों में थोड़ी सी रहमत, बरकत का इजाफ़ा फरमा और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जब तक की ज़िंदगी तूने लिखी है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता कर। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।